कमेटी से रिलेटेड है। हमारी एक संस्था हमने बनाई थी 2018 से, और उससे पहले हम सारे रिटायर्ड कर्मचारी एक पार्क को मेंटेन कर रहे थे। एक चौधरी देवीलाल पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, वार्ड नंबर 9 में। तो उस पार्क को हम कई सालों से 50 से 60 कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी मिलकर हम उसको मेंटेन कर रहे थे। 200-200, 100 रुपये हम इकट्ठे कर रहे थे। उस वार्ड का अभी थोड़े दिनों के बाद पहले प्रावधान हुआ कि शायद कमेटी ने ये बोला कि ये वार्ड किसी संस्था को, एनजीओ को आपको दिए जाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ताकि वो कोई जो कर रहा है उसको एक आपको वो दिया जाएगा। परंतु हमने उसको पता लगा तो हम कमेटी में गए, तो हमने बताया किसी कर्मचारी से, उनसे ऑफिशियल स्टाफ से मिले, तो वो बोले जी आपकी एनजीओ है, हम निस्वार्थ सेवा संस्थान से है। ये हमारे प्रधान जी हैं, चौधरी राम कुमार ढिल्लो जी हैं, और इसी के साथ में हम 60-70 आदमी और भी हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी ये तो संस्था आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, आप कोई RW है उसको दे सकते हैं। तो हमने सबने इकट्ठा एक बात किया कि भाई चलो ये RW है, इसके पैरेलल में जो 2 और बाकी हमारे साथी थे उनके साथ में मिलकर हमने एक RWA बनाई, और उसकी एप्लीकेशन हमने नगर परिषद को दिया कि सर ये हमारी ऐसे ऐसे है और ये इसके साथ में पूरे पर्टिकुलर है। तो उन्होंने पहले तो हम गए देने, तो बोला नहीं जी हमारे को जिस पार्ट को आप मेंटेन कर रहे हो उसका नक्शा लेके आइए। फिर हमने नक्शा बनवाया आर्किटेक्चर से, उन्होंने बोला जी साइन करवा के लाइए। हमने साइन करवाया, सब कुछ दिया जी। हमने 10 मार्च को या 11 मार्च को हमने दिया, तो हमने ये बताया कि जी हमको कोई और पर्टिकुलर पार्क नहीं चाहिए, हम जितने ये 8-10 सालों से पीछे से हम एक पार्क मेंटेन कर रहे हैं वही पार्क दे दीजिए, ताकि हम हमारा एक जो रिटायर्ड पर्सन है एक इसके अंदर इंटरेस्ट है और अपना आत्महत्या इसके अंदर दे रखी है, तो वो ताकि वो कर दें। परंतु पता नहीं क्या कारण हुआ, उसके बाद में ये पर्सनली मैंने देखो ये बात किया, उनके जेई हैं, कोई प्रवीण शर्मा जी जेई हैं, तो वो बात तो करते नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करते हैं। एक सबसे पहले नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी से, कोई भी अधिकारी से बात करो तो वो टेलीफोन पे बात नहीं करते हैं, वो व्हाट्सअप कॉल ही सुनते हैं। उन्होंने व्हाट्सअप कॉल पे ये मेरे को मैसेज दिया जी ये आपको एनजीओ चाहिए, आपको RWA चाहिए, ठीक है जी, मैं ये करके इनको सबको मैसेज ये दिया, उन्होंने सब कुछ बताया, ट्रस्ट को दे दिया, फिर ये ट्रस्ट को। परंतु अब ये जब पार्क आवंटन की बात आई तो एक कोई और संस्था है पुनीता एसोसिएशन करके, उसकी एक एप्लीकेशन हमने पूछा किसको दिया भैया, इसको दिया। तो उन्होंने 15 या 20 पार्कों की लिस्ट दे रखी और 5 पार्क जो हमारे वाला पार्क है वो भी अलाट कर दिया और 5 पार्क उनको और कर दिया, जबकि वो कोई मतलब RWA नहीं है। जबकि हमने ये जो दूसरी RWA गणेश विहार हरि विष्णु रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन प्रॉपर रजिस्टर्ड कराई, प्रॉपर इसकी फीस भरी, प्रॉपर हमने सब कुछ करवाया, परंतु ये पार्क उनको अलाट कर दिया। उससे हमारी मतलब अच्छी मतलब वो लगा कि हमारे को बड़ा दुख हुआ कि जब इस सभी अधिकारियों को अवगत कराने के बाद में, कि एक को नहीं सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि सर ये हम कर रहे हैं और हमारे को ये करने दीजिए, तो आज तक वो उनके नाम पे फिर हमने उसी पार्क के अंदर हमने एक बोर्ड लगाया था। तो बोर्ड लगाने के बाद में हमने लिखा था कि निस्वार्थ सेवा संस्थान ने आपके ये पार्क में ऐसे ऐसे हैं। उसने हमारा जिस संस्था को उन्होंने दिया है वो पार्क को उन्होंने हमारा बोर्ड हटा के दूसरा दे दिया। इसके बारे में हम EO साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले, जेई से मिले, DMC मैडम से भी मिले। उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि ये पार्क आपको ही दिया जाएगा जब इतने सालों से मेंटेन करें। और ये 2018 से लेके ये देखो जी, उस पार्क को पहले हमने ये निस्वार्थ सेवा संस्थान है इसको किया था, इसी पार्क को हमारे को इसको उन्होंने करके पहुँच के और ये कर दिया। अब ये पर्टिकुलर आदमी जो आपके सामने ये जो कर रहा है, इन्होंने 5 पार्क दिए हैं। अब पार्क के अंदर आने के बाद में सभी को बोल रहा है, एक हमने एक प्राइवेट आदमी 3000 रुपये हर महीना उसको देते थे, उसको भी आके निकाल दिया, तुम यहाँ से निकलो, तुम ये मेरा पार्क हो गया और इस पार्क को मैं मेंटेन करूँगा, आप तुम लोग निकल जाओ। सर आपकी संस्था कब रजिस्टर्ड हुई थी? हमारी 2018 फरवरी में हमारी संस्था जो निस्वार्थ सेवा संस्थान है वो रजिस्टर्ड हुई। और जब अधिकारियों ने ये बोला कि ये तो NGO है, हम RWA को देंगे, तो हमारी दूसरी जो हमने उसी इलाके के जो दूसरे साथी थे उन्होंने दूसरी संस्था किया, वो 7 मार्च 2023 को सारे टर्म्स एंड कंडीशन करके वो पूरी करके हमने दोबारा रजिस्टर करा के उसके लिए भी अप्लाई किया था। तो आज तक ना तो उसका हमारे कोई रिप्लाई दिया, ना उनको अलाट करने के टाइम पे हमको बताया गया कि आपको नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ज़रूर मांगा हमसे, आर्किटेक्चर से हमने नक्शा पास करवाया, खुद मैंने साइन करवा के दिया, पर अभी भी वही चल रहा है सब। ये देखो सर, हमने अप्लाई भी किया, ये देखो हम इस संस्था के द्वारा देखो सर 2018 से हम मेंटेन करते आ रहे हैं। आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर हम जो उनको लिख के भी दिया कि सर देखो हमने ये जो हम मेंटेन करते हैं इसकी फोटोएं वगैरह सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है। पुराने टाइम पे 2018 कोरोना के टाइम पे भी हम लोग इसमें जाते रहे। ये सब अब इस संस्था ने हर एक जगह हमारी संस्था इसको लगी हुई है। फिर भी हमारे को ये एक ही पर्टिकुलर पार्क मांगा था हमने कि ताकि इससे हमारी जितने भी हमारे इलाके के जो पुराने रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनसे इनकी जुड़ी हुई भावनाएं हैं, उस भावनाओं को
आघात पहुंचा है। तो मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इसका सही से दोबारा से इसको निरीक्षण किया जाए, सबसे पूछा जाए कि कौन कर रहा है, इलाके में आए भी कौन इसको इतने दिन से काम कर रहा है। और नई संस्था आ गई, हम लोग तो उस पार्क में अब जाने के उसमें यदि जाएंगे तो हमारा तो वहाँ दिल भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी पूरी ये सारी जो जितनी भावना आहत हुई है, तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा कंसिडर किया जाए और हमारे को दिया जाए।